राधा 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 राधा। श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज के, अष्ट सहचरी वृंद की, श्रीरंग देवी सुदेवी जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। हम लोग अष्टकालीन लीला के प्रकरण में, जो श्री महावाणी जो में सेवा सुख नाम का जो ये प्रसंग है, उसमें संध्या आरती करने के पश्चात श्यामा श्याम दोनों सिंहासन पे आरूढ़ हैं। लाखों की तादाद में सहचरी वृंद दाईं ओर बाईं ओर और आगे की तरफ विराजमान हैं, सुंदर बाजंत्रों को साज करके। और अनेकों गायिका सखी हैं, अनेकों वाद्यंत्र कुशला हैं, अनेकों नृत्य दिखावे वाली हैं और अनेकों दर्शन करवे वाली सखी हैं और सेवा परा सखी सेवा कर रही हैं। माने सखियों का यहाँ समूह उमड़ रहा है और प्रिया प्रथम दिव्य स्वर्ण सिंहासन पे संध्या आरती कुंज में विराजमान है। और दोनों तरु श्रृंगार प्रेम की बेली, श्री हरिप्रिया हरत मन हेली। दोनों की ऐसी स्थिति है रही है कि चित चाहे चित सो मिलोरी, मन चाहे मन माहे। प्रिया जी का चित्त प्यारे के चित्त में, मन मन में, तन तन में, अंग प्रति अंग जो है एक दूसरे से वलित हो रहे हैं।
और दोनों बड़े ही रस विवश हैं। और ऐसी स्थिति में आरती करके और श्यामा श्याम की बहुत ही शीघ्रता से प्रिया, क्योंकि इनकी स्थिति अब बैठने की स्थिति में दोनों विराजमान होने की, सिंहासन पे आरूढ़ होने की स्थिति में नहीं है, फिर भी सखीजन अतिशय शीघ्र छोटी सी स्तुति कर रही हैं। और स्तुति करने के बाद फिर प्रिया प्रीतम की जो आगे की लीला होगी हम लोग स्मरण करेंगे। तो यहाँ दोनों सिंहासन पे आरूढ़ हैं और जो हरिप्रिया नामनी सखी हैं वो बहुत सुंदर प्रियाजू की स्तुति कर रही हैं। पहले प्रियाजू की स्तुति होती है, उसके बाद फिर जुगल दोनों की स्तुति ठौर ठौर पे। यही परंपरा श्री महावाणी जी में है। इससे यही प्रतीत होता है कि निकुंज मंदिर में राधा रानी की प्रधानता है, श्यामा जी की प्रधानता है। पहले श्यामा जी को उद्वर्तन करती हैं, फिर लाल जी को करती हैं, प्यारे को पहले प्रिया जी को जल गिर के स्नान कराती हैं, फिर प्यारे को, पहले उनको उनके मंगल विग्रह को पहुँचती हैं, फिर प्यारे को पहुँचती हैं। पहले प्रिया जी को धारण कराती हैं, फिर जो कहते हैं कि प्रथम ही प्रिया जो श्रृंगार के पिए को करही श्रृंगार, उमड़्यो छवि को सिंधुदय अब को पावे पार। तो सबसे पहले प्रिया जी की स्तुति करती हैं, उसके बाद फिर जुगल की सम्मिलित स्तुति करती हैं। तब हम लोग स्मरण करेंगे कि जो हरिप्रिया नामनी सखी हैं वो प्रिया जो से अपनी स्वामिनी से पराभक्ति मांग रही हैं कि हे प्रिया जो आप हमें पराभक्ति प्रदान कर दीजिए। तो कल हम लोग कुछ संक्षिप्त में चर्चा किए थे कि पराभक्ति क्या है। वैसे देखिए, पराभक्ति का मतलब होता है सबसे ऊंची भक्ति, वह भक्ति जो कभी भी रुके नहीं, कभी भी छीने नहीं, कभी भी उस भक्ति का वियोग न हो, जो सदा बढ़ती 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 रहे। पराश्रेष्ठा उच्चा भक्ति होती है, उसको पराभक्ति कहते हैं। लेकिन ये और बहुत विलक्षण बात मांग रही हैं। ऐसा है कि ये सखी जन जो है ना, ये नित्य सखी हैं, ये निरंतर ही प्रिया प्रीतम की सेवा कर रही हैं। ये तो दोनों को लाल ला रहे हैं, ये नित्य सखी हैं। ये कोई साधक रूपा सखी नहीं है कि यहाँ साधना करके फिर इन पे कृपा हुई है तो ये प्रिया प्रीतम के परिकर में इनकी नियुक्ति हो गई है। सो बात नहीं है, नित्य हैं। जैसे प्रिया प्रीतम नित्य हैं, जैसे सखी भी नित्य हैं, ये परिकर भी नित्य है। तो वे सखी प्रिया जी को भोजन भी कराती हैं, स्नान भी कराती हैं, पान भी खवाती हैं, मुखबास भी देती हैं, आरती भी उतारती हैं, चरण की सेवा भी करती हैं, वन विहार में पद पावरी भी देती हैं, फूल भी बरसाती हैं, केली गान भी करती हैं, केली दर्शन भी करती हैं, केली कराती भी हैं। तो बताओ इनको क्या नहीं प्राप्त है? इनको कुछ प्राप्त थोड़ी नहीं करना है। लेकिन फिर करके पराभक्ति प्रदायिनी करी कृपा की, हे प्रिया जो आप हमें अपनी पराभक्ति दीजिए। तो पराभक्ति का तात्पर्य यही है, अंतरंग सेवा, अंतरंग सेवा मांग रही हैं। जैसा कि रसदान में वर्णन किया गया है, इन देहु प्रिया, इन देहु प्रिया, जग जीवन को फल देहु प्रिया। प्रिया इन देहु प्रिया, जग जीवन को फल देहु प्रिया। रति रस को चस को देहु प्रिया, सुनि सस को सुख किन देहु प्रिया। को चस को देहु प्रिया। फिर लूहर के प्रसंग में इसका दिग्दर्शन होता है। रसदान के प्रसंग में होता है कि महाराज प्रिया सब ही विधि सब सिर ताज प्रिया, ये तुम ही लायक साज प्रिया, इन्हें कलहो करहो अलंकृत आज प्रिया। कि हे प्रिया जी, सखी जो हैं अंतरंगा बन कर के आई हैं, आप इनको अपनी सेवा में स्वीकार कीजिए। प्रिया जो स्वीकार करती हैं और उसके बाद सुंदर ये सेवा करती हैं। इसे लोहर में भी सेवा करती हैं
प्यारे की बधाई पे, श्री जी की बधाई पे भी सेवा करती हैं। ऐसे अनेक प्रसंग है, अनेकों प्रसंग, होरी का प्रसंग है, उसमें भी सेवा करती हैं। तो ये अंतरंग होकर के सेवा करना चाहती हैं, ऐसी पराभक्ति मांग रही हैं। प्रिया जो समझ रही हैं क्या कह रही हैं, लाल जी भी समझ रहे हैं इनके मनोरथ क्या हैं। तो अब श्री हरिप्रिया सखी जो कह रही हैं कि जयति जय राधा रसिक मन मुकुट मनहर नेत्र जय जय राधा रसिक मन मुकुट मनहर नेत्र पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिय पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिय जयति जय राधा रसिक मन मुकुट मन हर नेत्रिय। रसिक मणि है लाल जी, रसिक मुकुट है प्यारे श्याम सुंदर, और उन रसिक मुकुट की भी मणि स्वरूपा है प्रिया जो। तो कह रही है कि हे प्रिया जो, आप तो रसिक मुकुट मणि जो प्यारे हैं ना, जो रसिक मुकुट प्यारे श्याम सुंदर हैं, रसिक शिरोमणि जो प्यारे श्याम सुंदर हैं, उनकी भी मुकुट मणि रूपा आप हो। हे श्री राधा रानी, आप प्यारे की भी प्राणेश्वरी हो, प्यारे श्याम सुंदर की प्राण प्रियतमा हो, और पल पल में आप अपनी माधुरी से, अपनी चमत्कृति से, अपनी मधुर मधुर चेष्टाओं से प्यारे के चित्त वित्त को आप हरण करती रहती हो। ऐसी आप सुंदरी शिरोमणि हो, नायिका शिरोमणि हो, ऐसी आप प्यारे की प्राण प्रियतमा हो। हे स्वामिनी जो, आप कृपा करके, आप तो करुणा की सागर स्वरूपा हो, करुणा की खान स्वरूपा हो, आप कृपा करके हमें अपनी अंतरंग सेवा रूप पराभक्ति प्रदान कीजिए। आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो। जयति जय राधा रसिक मन मुकुट मन हर नित्रिय पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिय। हे करुणा की निधि स्वरूपा, हे स्वामिनी, हे राधे, आप हमें अपनी अंतरंग सेवा रूप पराभक्ति दीजिए। प्रिया जो इनके मन की बात समझ रही हैं कि ये क्या कह रही हैं, इनके कहने का प्रयोजन और कहने का भाव क्या है, प्रिया जो अच्छी तरह से समझ रही हैं। तो पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा, ऐसी सेवा करके, सेवा दे करके आप हमें अनुग्रहित कीजिए, हमें कृतार्थ कीजिए। फिर अगली पंक्ति में कह रही हैं, जयति गौरी नव किशोरी सकल सुख सीमा श्रिय। जयति गौरी नव किशोरी सकल सुख सीमा श्रिय पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिय पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिय। जयति गौरी नव किशोरी, कहने की हे गौरी मने हे गौर कलेवर वाली, हे किशोरी मणि। और आप किशोरी मणि तो हो ही, लेकिन आपका जो कैशोर्य है वो
अद्भुत चमत्कृति से युक्त है। मैंने ऐसा लगता है कि आप मानव काढ़ी कोरी, जैसे लगता है रूप सागर से आप डुबा करके अभी निकाली गई हो, अभी प्रकट की गई हो। आप नूतना किशोरी हो, नवला किशोरी हो, सकल सुख सीमाश्रिय। जितने प्रकार के सुख हैं उन सभी की मानव आप खान स्वरूपा हो, उनकी मर्यादा स्वरूपा हो, उनकी मानव आगार स्वरूपा हो और शोभा संपन्ना हो। शोभा की तो मानव आप शोभा की खान स्वरूपा हो। जयति गौरी नव किशोरी सकल सुख सीमा श्रिये। माने आपका जो कलेवर है, चरण से लेकर के मस्तक पर्यंत तक सुख ही सुख है, सुख स्वरूप ही है। अपाद मस्तक सुख से ही मानो ये निर्मित है। माने प्रेम की आप मूर्ति हैं और परा भक्ति प्रदायिनी करी कृपा करुणा निधि प्रिय। यही कारण है कि रसिक शेखरलाल जी कभी चरण कमल की माधुरी, कभी नख पंक्तियों की माधुरी, कभी करतली की माधुरी, कभी क्षीणकटी प्रदेश, कभी उरूप प्रदेश, कभी नाभ, कभी हृदय, कभी ग्रीमा, कभी दशनावली, कभी अदृष्ट, कभी चिबुक प्रदेश, इस सुख सागर के कणिका को आस्वादन करते रहते हैं। उसको मानो चुल्लू चुल्लू भर लेकर के उसको, मैंने देवी तो लाल जी कह रहे हैं ना कि अंग अंग शोभा को सागर उलंग पार क्यों जाइए, यह सुख यह छवि क्यों र लखइये सखीरी, यह छवि क्यों र लखइये। तो जब रसिक शेखर लाल जी यहाँ समर्पित हो रहे हैं, एकदम बिल्कुल बिहवल मनस हो रहे हैं। जित जित भामिनी पग धरे तित तित धावत लाल, करत पलक निज पावने रूप विमोहित। प्यारी जू के प्यारो माने जो बाला का सुंदरी किशोरी मणि की जो रूप माधुरी है, उसमें रसिक शेखरलाल जी विमोहित हैं, आसक्त हैं, विमुग्ध हैं। ऐसी जो जिनकी चरण से लेकर के मस्तक तक ऐसे अंग अंग से रोम रोम से माधुरी की वृष्टि हो रही है, तो बताइए वो सकल सुख की सीमा है कि नहीं है? सकल सुखों की सीमा स्वरूपा है। सकल सुख माने सखियों को भी अपार सुख मिल रहा है, सखियों के अनुरूप मिल रहा है। सखियों के लिए स्वामिनी होकर के कृपा की वर्षा कर रही हैं, सेवा दे करके उनको निहाल कर रही हैं, अंगलतान की माधुरी केली दर्शा करके, छवि दर्शा करके, महामादक आसव लीलासव की सृष्टि करके, और प्यारे को भांति भांति से कभी कैसे कभी कैसे। देखो री देखो लाड़ लड़ी की लटक, सुबह श्याम घन तनता पीछे सो अलबेली की अटक। सुबह श्याम घन तनता पीछे सो अलबेली की अटक। अति निशंक लचलंक अंक में मुख मयंक की मटक। श्री हरि प्रिया रसिक बरसों मिले गटकत रस की गटक। देखो री देखो लाड़ लड़ी की लटक। तो प्यारे को इस प्रकार से निहाल कर रही हैं, तो सुख की सीमा हुई ना। जिसको जैसा चाहिए, जैसे हम लोग स्तुति करते हैं ना कि हे प्रिया जो आप तो जय जय श्री नवकेली परायणी, जय जय विश्वानंद विधायनी, जय जय श्री वृंदावन रानी, जय जय परमोत्तम सुखदानी। अमुक सखी को अमुक प्रकार से, फलानी सखी को अलग ढंग से, तीसरी सखी को और अलग ढंग से, चौथी सखी को और उनके मनोरथ के अनुरूप। माने सकल सुख सीमा श्रिये। जिसकी जैसी इच्छा है, मनोरथ है, उनको तदनुसार आप तृप्त कर रही हो। सब यावन मात्र को आप सुखी कर रही हैं, इसलिए आप सकल सुखों की मानव आप एक मर्यादा स्वरूपा हैं, सीमा स्वरूपा हैं। और हे स्वामिनी जो पराभक्ति प्रदायिनी, हे करुणा की निधि स्वरूपे, आप अपनी पराभक्ति रूप अंतरंग सेवा प्रदान करके हमें अनुग्रहित कीजिए। हे प्रिय, आप बड़ी ही उदार चूड़ामणि हैं, आप सखी वत्सला हैं, आप हम सखियों के मनोरथ को पूर्ण कीजिए। आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।
फिर वर्णन कर रही है, जयति रति रस वर्धिनी यति अद्भुता सदया ही ये। जयति रति रस वर्धिनी यति अद्भुता सदया ही ये। पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिय। पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिय। जयति रति रस वर्धिनी, रति रस का, प्रेम रस का, अनुराग रस का आप निरंतर वर्धन करने वाले हैं। अनुराग रस का वर्धन कैसे करती हैं? देखो प्रिया जो है ना, जैसे भगवान सूर्य नारायण हैं, वो आपको उनका दो स्वरूप प्रकट में देखा जाता है कि वे उष्मा प्रदान करते हैं और प्रकाश प्रदान करते हैं। स्वाभाविक उष्मा उनसे मिलती है और प्रकाश, और स्वाभाविक तमस का नाश होता, माने सूर्य नारायण उदय होंगे तो अंधकार नहीं रहेगा, प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। तो उनका स्वरूप ही ऐसा है। तो कह रही हैं कि जयति रति रस वर्धिनी, कि हे प्रिया, जो आप निरंतर प्रेम रस की धारा प्रवाहित करती रहती हैं, प्यारे के हृदय में प्रेम रस का वर्धन करती रहती हैं, हम सखियों को भांति भांति से आप लड़ाती रहती हैं, हमारे हृदय में भी सुंदर सुंदर जो है मनोरथ को आप पूर्ण करती रहती हैं। जयति रति रस वर्धिनी अति अद्भुता सदया ही। आप अद्भुत, आपकी जो दया है, आपका जो औदार्य है, आपकी जो कृपा है, वो अद्भुत है, माने वाणी का विषय वो नहीं है। अति अद्भुता, अब मतलब आप अद्भुत दयावती हैं, आपकी दया की कोई सीमा नहीं है, आप अकारण करुणा करती रहती हैं, और आपकी करुणा जो है वो अद्भुत, माने उसको वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो तो केवल अनुभव अनुभव अनुभव, माने इतनी ज़्यादा दया है आपकी, इतनी विशेष कृपा है कि उसको एक छोटी सी जो रचना है उससे व्यक्त नहीं करी जा सकती है। और जयति रति रस वर्धनी, और आप पल पल में प्रेम रस का वर्धन करती रहती हैं। आपकी बोली से प्रेम प्रकट होता है, आपकी चाल से, आपकी ढाल से, आपकी चितवन से, हंसन से, बोलन से, परिरंभन से, दर्शन से, परसन से, माने पल पल में आप प्रेम रस का मानो समुद्र उद्वेलित करती रहती हैं। अब निरखी कपोलन की चिकनाई, अखियां रिपट गिरत तहमाई, गोल 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 कपोल जुगल अति गोरे, मुख तंबोल रस लागी हो, मनु कंचन संपुट मदिले अनुराग भर्यो अनुरागी हो। जब चितई कजरारे नैनन, विवश भये मनमोहन घेरे, चहु औरतें प्रेम की मैनन, मुस्कन मंद रहे चितवत हैं, बस की लाल मधुर मृदु बैनन। तो प्रेम ही वर्धन तो करनी है। ये लियो है लगाए उरोज प्रिया, अम्भोज मिलाए अम्भोज प्रिया, बिलसावत रति के चोज प्रिया, मन मुदित मनोज मनोज प्रिया, गह रसिया रस लीनो लाय प्रिया, निज अंग सुमंग मिलाय प्रिया, बिहरत अंतर्गत भाय प्रिया, अपने सुख सहज सुभाज प्रिया। तो जयति रति रस वर्धनी, हे अद्भुत करुणा से परिपूरित हृदय वाली, हे दया से भरी हुई हृदय वाली, पल पल में प्यारे को अनुराग रस के सागर में डुबाने वाली, पगाने वाली, कभी भी तृप्ति न मानने वाली, हे प्रिय, सखियों को आप सदा सर्वदा पराभक्ति अंतरंग सेवा प्रदान करने वाले करुणा की निधि स्वरूपा, आप हम में अंतरंग सेवा दे करके और अनुग्रहित कीजिए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए।
पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिय। हर पंक्ति के बाद वो एक जो है उसका अनुवर्तन हो रहा है, पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिय। फिर आगे वर्णन करें, जयति आनंद कंदनी जगबंदनी बरबदनी, कि जयति आनंद कंदनी, कि ही श्यामा जो आप आनंद की कंद स्वरूपा हैं, आप आनंद की मूल स्वरूपा हैं। देखो आनंद स्वरूप प्यारे श्याम सुंदर हैं, और आप सत्य हलादिनी अति प्रिय वादिनी, आप आनंद के प्रति मूर्ति जो लाल जी हैं उनको भी आप सुख प्रदान करती हैं, उनको भी आह्लादित करती रहती हैं, इसलिए आप आनंद की मूल स्वरूपा हैं, आनंद की मानो जड़ हैं, आनंद की भी आप कारण स्वरूपा हैं। जयति आनंद कंदनी जग बंदनी बरबदनी, और जग कहते हैं, ब्रह्मांड भी कहते हैं, जितने भी ब्रह्मांड हैं सभी ब्रह्मांडों में रहने वाले जो उनके ब्रह्मांडाधिपति हैं वे भी आपकी आराधना करते हैं, आपकी वंदना करते हैं। दूसरी बात, जग का मतलब वृंदावन होता है, माने श्री धाम वृंदावन आपकी बारंबार स्तुति करते रहते हैं, आप श्री धाम वृंदावन से भी वंदित हैं। और बर बदनीय, आप समुज्वल गौर मुखमंडल वाली हैं, कमल मुखी हैं, बर बदनीय। जयति आनंद कंदनी जग वंदनी बर बदनी, जयति आनंद कंदनी जग वंदनी बर बदनी, पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिय, पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिय। तो ऐसी अंतरंग सेवा दे करके हमें आप अनुग्रहित करें, हम आपकी सदा जय जयकार कर रहे हैं, आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। फिर जयति श्यामा अमित नामा वेद विधि निर्वाचिये, कह रही हैं कि जयति श्यामा अमित नामा वेद विधि निर्वाचिये, कि ही श्यामा जो आपके अमित नाम हैं। कहीं भगवान नारायण ने कुछ नामों से, कहीं भगवान ब्रह्मा जी ने कुछ नामों से, कभी किसी महानुभाव ने, देवर्षि नारद जी ने सहस्र नामों से, ना राधिका सहस्र नाम, ऐसे कह रहे हैं कि हे प्रिया जो आपके तो अमित नाम है, अनंत नाम है, जिनकी कोई सीमा नहीं है। फिर भी जो बड़े बड़े जो महानुभाव हैं उन्होंने वेदों में आपके नाम से, भगवान ब्रह्मा जी ने आपका निर्वाचन किया है, आपकी स्तुति की है, आपकी प्रशंसा की है, आपकी कीर्ति का गान किया है। जयति श्यामा अमित नामा वेद विधि, माने वेदों में विधि माने भगवान ब्रह्मा जी ने उनका निर्वाचन किया है, माने वर्णन किया है। आता ना 27 नाम, 16 नाम, 36 नाम, सहस्र नाम, 108 नाम, जिनको जैसा बन पड़ा है। कहने का मतलब आपके बड़े पवित्र नाम हैं और आपके अनंतानंत नाम हैं, उसमें से कुछ नामों के द्वारा ये महानुभावों ने आपकी स्तुति की है, आपके मधुर मधुर नामों से। जयति श्यामा, हम आपकी ऐसी हे पवित्र नामों वाली, सुंदर रसमय नामों वाली राधा रानी, हे प्रिय, हम आपकी जय जयकार करती हैं। और पराभक्ति प्रदायिनी करु कृपा करुणा निधि प्रिय, हे प्रिय, आप हमें अपनी अंतरंग सेवा रूप पराभक्ति प्रदान करके हमें आप अनुग्रहित कीजिए, हम आपकी शरणागता हैं। देखो जो शरणागत होते हैं ना, कहीं कहीं जय का अर्थ होता है शरणागति, कि जो शरणागत जन होते हैं, जो आश्रित जन होते हैं, अपने स्वामी की जय जयकार करते हैं ना, प्रायः शरणागत जन ही, आश्रित जन ही अपने स्वामी, अपने इष्ट देव की जय जयकार करते हैं। मानो कह रहे कि हम आपकी शरणागता हैं, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी
शरण्या है। जयति मृगलोचनी दृष्टि दुख मोचनी कृष्ण मन रोचनी मम शरण्यम। जय मृगलोचनी दृष्टि दुख मोचनी कृष्ण मन रोचनी मम शरण्यम। जयति रास विलासिनी कल कला कोटि प्रकाशिये। जयति रास विलासिनी, हे रास विलास परायणे, हे रास विलास करवे वारी श्यामा जो। और रास विलास को जब आप प्रकट करती हैं तो रास विलास के समय दिव्य रास मंडल पर आप ऐसी ऐसी मधुराति मधुर कलाओं को प्रकट करती हैं, ऐसा ऐसा विन्यास आप प्रकट करती हैं कि खोजत से ते सखी जन देखती रहती हैं कि प्रिया जो ये अब राग उपजावेंगी, ये कला प्रकट करेंगी, लेकिन प्रिया जो प्रकटत आन नहीं आन, प्रिया जो वो प्रकट करती हैं जो सखी जन ने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। तो कह रही हैं जयति रास विलासिनी कल कला कोटि, माने करोड़ों करोड़ों नई नई कला, नई नई गति उपजावती नागरी। आप नूतन नूतन ऐसी ऐसी कलाओं को आप प्रकट करती हैं जो हम सभी सखियों ने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। हम ये सोचते हैं कि अब ये प्रिया जो प्रकट करेंगे इसके बाद ये कला आती है, उसके बाद अगली कला ये होती है, उससे और अगली कला ये होती है। हम ताकती ताकती रह जाते हैं। आप नई नई इसको देखी न सुनी कब हूँ, तैसी प्रकट करी है अब हूँ। ऐसी ऐसी आप कलाओं को प्रकट करती हैं जिसको ना हमने कभी देखी है ना सुनी है। तो जयति रास विलासिनी, आपको रास रस बड़ा प्यारा लगता है। आप रास रस की सृष्टि करके प्यारे को रस में पगाती हैं। हम सखी जनों के हृदय को, हृदय रूप कूप को, हृदय रूप सरोवर को रास रस की वृष्टि करके आप सराबोर करती हैं। और उसमें आप ऐसी ऐसी दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर अनहोनी अनहोनी कलाओं को प्रकट करती हैं, प्रकाशित करती हैं। हे स्वामिनी, हे रास विलासिनी प्रिया जो, हम आपकी जय जयकार करती हैं, आपकी सदा ही जय हो। और हे दासी वत्सले, हे सखी वत्सले, आप अपनी अंतरंग सेवा रूप पराभक्ति प्रदान करके हमें अनुग्रहित कीजिए। हे प्रिय जो, हम आपकी शरणागत वत्सला हैं। जुगल सरकार की, हम आपकी शरणागता हैं, हम आपकी शरणागता हैं। जयति विविध विहार कमनी रसिक रमणी सुभदिये। जयति विविध विहार कमनी रसिक रमणी सुभदिये। पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिय। पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिय। जयति विविध विहार कवनी। ये प्रिया जो, वैसी तो आपकी जितनी भी बिहार की केली की जो कलाएं हैं ये सब ही चित्त वित्त को चुराने वाली हैं। कमनीय माने और दर्शन करने की लालसा प्रकट करने वाली है, पान करने की इच्छा प्रकट करने वाली है। ऐसी आपकी मधुर मधुर केली कला है, विलास की कला है, बिहार की कलाएं हैं। वो अतिशय रमणीय हैं, अतिशय प्रिय हैं। और रसिक रवनी शुभ दिए। हे शुद्ध बुद्धि वाली, हे पवित्र बुद्धि वाली, हे पवित्र हृदय वाली श्यामा जो, आप रसिक रवनी हैं। मान रसिक प्यारे श्याम सुंदर के संग आप सवेरे से लेकर के रात्रि और रात्रि से लेकर के प्रातः काल और प्रातः काल से लेकर के अर्धरात्रि पर्यंत तक आप समयानुसार प्यारे श्याम सुंदर के संग
मधुर मधुर केली की रचना करती हैं, उनके संग समयानुसार आप रमण करती हैं, केली विस्तार करती हैं, और आप बहुत ही कुशल नायिका हैं। शुभ धी ये माने शुद्ध हृदय वाली हैं, शुद्ध बुद्धि वाली हैं। शुद्ध बुद्धि का मतलब है आपका जो हृदय है प्रेम रस से भरा हुआ है। देखिए, जिसका शुद्ध बुद्धि होगा तो उसमें केवल और केवल वो प्रदान ही प्रदान करेगा ना, केवल दान दान दा, केवल त्याग 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 त्याग। तो प्यारे के लिए आप सर्वस्व त्याग, हमेशा उनको रस ही प्रदान करती रहती हैं। तो कह रही हैं कि जयति विविध विहार कमनी, आपकी जो आपका जो विलास है, आपकी जो लीलाएं हैं, वो बड़ी ही आकर्षण करने वाली है, चित्त वित्त को चुराने वाली है, और देखने की, पान करने की पल पल में लालसा प्रकट करने वाली है। और आप प्यारे के संग में रमण करके, प्यारे को रस से परिपूरित करके सदा उनको बसवर्ती रखती हैं, रस में पगाई रखती हैं। और ऐसी ही हमारी स्वामिनी लाडली जो आपकी हम शरणागता हैं, और आप करुणा की सागर स्वरूपा हैं। आप हमें अंतरंग सेवा रूप पराभक्ति प्रदान करके अनुग्रहित कीजिए। हे प्रिय, आप दासी वत्सला हैं, आप हमारी मनोकामना, हमारे मनोरथ को पूर्ण कीजिए। हम आपके आश्रित हैं। जुगल सरकार की, लाडली जो महाराज की जय जय श्री राधे। जयति चंचल चारु लोचन, दिव्य दुकुला भरणी चंचल चारु लोचन, दिव्य दुकुला भरणी हे पराभक्ति प्रदायिनी करी, कृपा करुणा निधि प्रिय, भक्ति प्रदायिनी करी, कृपा करुणा निधि प्रिय। देखो, प्रिया जो है ना, ये नायिका शिरोमणि है, प्यारी श्याम सुंदर की हृदयश्वरी हैं, हृदय में विराजमान रहने वाली उनकी प्राणेश्वरी हैं। और इनका जो लोचन है ना, वो सदा जो है वो प्रेम रस से भरा हुआ है, और प्रणय लोल विलोचनाया, इनका जो नेत्र है, प्रियाजू का जो विलोचन है, प्यारे के प्रेम से हमेशा भरा हुआ है, और चंचल बना रहता है। चंचल मने ओ प्रिया जो अपने चंचल विलोचन से वो प्यारे के पल पल में उनके मनोरथ को पूर्ण करती हैं, मधुर चितवन के द्वारा, मधुर कटाक्षपात के द्वारा, भ्रिकुटी विन्यास के द्वारा, नेत्र विन्यास के द्वारा, और भांति भांति से प्यारे के पल पल में मनोरथ को पूर्ण करती हैं। इसीलिए कह रही हैं कि जयति चंचल चारु लोचन। दूसरी बात, जो मान लो साधु महात्मा भक्त सन्यासी हैं, उनके नेत्र स्थिर होते हैं, वो ज़्यादा इधर उधर नहीं ताकते हैं। उनके जो लोचन है, वो जो मुनिजन हैं, ऋषिजन हैं, भक्तजन हैं, वैष्णव, उनके जो नेत्र हैं बड़े संयमित होते हैं, स्थिर होते हैं। और प्रिया जी के लोचन कैसे हैं? नायिका शिरोमणि हैं, दुल्हन शिरोमणि हैं। इत लागत उत फूटत प्यारी तेरे नयनन पर स्त्रीण टूटत, कहारी कहो एक बान विषेख, इत लागत उत फूटत, मानो कुंद कली पे भौरा हित अमृत रस घूटत, विठल विपुल विनोद बिहारी पिय को सर्वसु लूटत, प्यारी तेरे नयनन पर। तो प्रिया जी के जो नेत्र हैं वो प्रेम रस से भरे हुए हैं, आकर्णायत हैं, सांजन नेत्र हैं, और अनियारे अनियारे हैं, और प्यारे के प्रेम में चंचल रहते हैं, माने पल पल में उनको भांति भांति संभालते रहते हैं। इसलिए कह रही हैं कि जयति चंचल चारु लोचन,
दिव्य दुकुलाभरणी चारुलोचन दिव्य दुकुलाभरणी पराभक्ति प्रदायिनी करी कृपा करुणा निधि प्रिय भक्ति प्रदायिनी करी कृपा करुणा निधि प्रिय। ओ दिव्य दुकुलाभरणी, आप अपने मस्तक पे, कहने का तात्पर्य है आप नील निचोल धारण करे वाली हैं, आप गौर कलेवर वाली हैं, किशोरावस्था वाली हैं, माने विद्युत बरनी हो मृगनयनी रूप अनुपम सब सुख दैनी चंद्र बदन नयना अनियारे रत्नारे मदि चंचल तारे। माने आप गौरांगी हैं और विद्युत वर्ण जैसे कलेवर वाली हैं, और उस पे जब आप नील दुकुल धारण करती हैं तो प्रिया जो ऐसी प्रतीति हो रही है कि जैसे मानो दिव्य दामनी को घन ने आवृत कर लिया हो, ऐसी आपकी सुंदर छटा छिटक रही है। तो दिव्य दुकुलाभरणीय माने जब आप दिव्य नीलांबर से आप आभूषित होती हैं तो प्रिया जो वो जो रस की सृष्टि होती है, कैस्यो फव्यो है नीलांबर सुंदर मोल लियो मनमोहन माई। और परा भक्ति प्रदायिनी करी कृपा करुणा निधि प्रिय, हे कृपा करुणा की सागर स्वरूपे हमें आप अंतरंग सेवा रूप पराभक्ति प्रदान करके अनुग्रहित कीजिए। हे प्रिय, हे स्वामिनी, जो हम आपकी शरणागता हैं, हम आपकी शरणागता हैं। जयति प्रेमा प्रेम सीमा कोकिला कलबैनी जयति प्रेमा प्रेम सीमा कोकिला कलबैनी पराभक्ति प्रदायिनी करी कृपा करुणा निधि प्रिय, कृपा करुणा निधि प्रिय। जयति प्रेमा, प्रिया जी का एक नाम है प्रेमा। प्रेमा का मतलब होता है प्रेम परिपूरिता, प्रेम से भरी हुई। जो प्रेम स्वरूपा हैं, प्रेम से परिपूरित हैं। तो जयति प्रेमा प्रेम सीमा, प्रेम की मर्यादा रूपा है। मैंने देखो प्रिया जो है ना, जैसे मान लो कोई पाषाण की मूर्ति हो, तो उसमें जो चरण है पाषाण का है, पिंडरी है पाषाण का है, कटी प्रदेश पाषाण का है, उदर प्रदेश पाषाण का है, मस्तक करांगुली पादांगुली सब माने चरण से लेकर मस्तक तक पाषाणमय होता है, काष्ठ हो तो दारूमय होता है। इसी तरह प्रिया जी की जो प्रेम की मूर्ति है, चरण से लेकर के मस्तक तक अणु अणु जो है वो प्रेम ही प्रेम है। इसीलिए प्रिया जो कहते हैं प्रेम रूपा कहते हैं, प्रेम स्वरूपा कहते हैं, प्रेम की मूर्ति कहते हैं, प्रेम रस रूपा कहते हैं। तो प्रिया जो का नाम है प्रेमा, माने प्रेम से भरी हुई प्रेम रूपा। और प्रेम सीमा, प्रेम की मतलब क्या कहें, प्रेम की अगाध सिंधु स्वरूपा हैं। प्रिया जो ही प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं और इससे आगे कोई प्रेम नहीं होता। जो भी आप ब्रह्मांडों में, वैकुंठ में, महावैकुंठ में, श्वेत द्वीप में, स्वर्ग में, साकेत लोक में, जहाँ भी आप प्रेम या मृत्यु लोक में जो भी आप देख रहे हैं, वो प्रिया जो कि एक प्रेम का शिखर मात्र है। उन्हीं से
हर एक लोगों में प्रेम प्राप्त हुआ है। सभी इस लोक में भी जो भी आप देख रहे हैं, प्रेम देख रहे हैं, भाई बहन का प्रेम है, पति पत्नी का प्रेम है, पिता पुत्र का प्रेम है, उसी प्रेम का एक कण मात्र तो है, एक बूंद मात्र है। नहीं तो ये पूरा संसार ही बिखर जाए। आप जंगल में कभी जाके देखिए ना, वहां प्रेम नहीं है, वहां एक दूसरे को मार रहा है, काट रहा है, पीछे पड़ा हुआ है, चबाने में लगा हुआ है, हिंसा करने में लगा हुआ है। वहां एकदम बहसीपना है, क्योंकि वहां प्रेम नहीं है। और संसार में भी जो कुछ आप देख रहे हैं प्रेम है, तो वही प्रेम का बूंद आकर के यहाँ मलिन हो गया, दूषित हो गया है। और उसी दिव्याति दिव्य निर्मल प्रेम की प्रिया जो क्या है, सीमा स्वरूपा है, सागर स्वरूपा है, अवधि स्वरूपा है। तो जयति प्रेमा प्रेम सीमा कोकिला कल बैनिए। और सुंदर कोकिल कंठी हैं आप, कोकिलाओं की ठाट को आप फीकी कर देती हैं, ऐसी आप पंचम स्वर कूजिता हैं, मधुर कंठ वाले हैं, कोकिलाओं की ठाट जब प्रियाजू, इसीलिए प्रियाजू कहते हैं कोकिल बैनी। श्री राधा पंकज नैनी, श्री राधा कोकिल बैनी, श्री राधा पंकज नैनी, श्री राधा कोकिल बैनी, श्री राधा पंकज नैनी, श्री राधा कोकिल बैनी, श्री राधा कोकिल बैनी। जयति प्रेमा प्रेम सीमा कोकिला कल बैनिए। मने को अत्यंत मधुर बोलने वाले, अपनी बोली से कोकिलाओं की समूह की मिठास को फीकी कर देने वाली। इसलिए कहते हैं कि आज कल कोकिल बोले हैं, कल कोकिल बोले हैं, कोमल वन की कुंज में कसहियो है, कसहियो है। और फिर वही बात दोहरा रहे हैं कि परा भक्ति प्रदायिनी करी कृपा करुणा निधि प्रिय। आगे वर्णन करने की जयति कांचन दिव्यंगी नवल नीरजननी, जयति कांचन दिव्यंगी नवल नीरजननी, पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिय, पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिय। जयति कंचन दिव्यंगी, हे प्रिया जो आप कनकांगी हैं, जब स्वर्ण को तपाया जाता है तो उससे उज्जवल और नील आभा प्रकट होती है, और उसको भी, उस आभा को भी फीकी कर देने वाले आप निरुज्ज्वल आभा रूप कलेवर वाली किशोरी मणि गौरांगी हैं। जयति कंचन दिव्यंगी, आपके अंग बड़े ही दिव्य हैं, कोमल कोमल हैं, सुडौल हैं, गौर हैं, पुष्ट हैं, अरुणाभ हैं। जयति कंचन दिव्यंगी नवल नीरज नयनी, आपके जो नेत्र हैं वो जैसे अभी मानो नूतन प्रकट हुआ जो कमल होता है उसकी भी सुकुमारता को फीकी करने वाली आपकी आंखें हैं, और आप नीरज लोचना हैं। हम आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। और अपने इस नेत्र से प्यारे को बहुत आप रस प्रदान करते हैं। ऐसे नैक नैन की कोर मोर मोहन बस कीने, राधे तेरे रूप की पटतर को दिन। इन्हीं आँखों से आप प्यारे को रिझाती रहती हैं, रस में पगाती रहती हैं। इसलिए हे करुणा की सागर स्वरूपे, हे करुणा की खान स्वरूपे और अंतरंग सेवा रूप पराभक्ति प्रदान करके आप हमें अनुग्रहित कीजिए,
हम आपकी शरणागता हैं। जुगल सरकार की, लाडली जो महाराज की, पराभक्ति प्रदायिनी प्रियाजू की जयति वल्लभ वल्लभाया नंद कलभा तरुणिये जयति आनंद कलभा तरुणिये पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिय पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिय जयति वल्लभ वल्लभा। देखो वल्लभ माने होता है स्वामी, वल्लभ माने होता है प्रियतम। तो ऋषिक शेखरलाल जी वल्लभ हैं और उनकी वल्लभा आप हैं, माने उनकी प्राण प्रियतमा है, आप उनकी स्वामिनी हैं। जयति वल्लभ वल्लभा आनंद कलभा तरुणिये, आप आनंद की मानो प्रतिमूर्ति हैं, आप आनंद स्वरूप हैं, रस स्वरूप हैं। और आपकी जो कलेवर है वो किशोरावस्था की है, आप किशोरी मणि हैं। हम आपकी ऐसी जो वल्लभापना है, मतलब आपकी जो स्वामिनित्व है। भाई ऋषिक शेखरलाल जी क्या कह रहे हैं, देखो कहते हैं कि करुणा सिंध मेरे सर्वस धन स्वामिनी मोहि और न कछु सुहावेरी। अपनी स्वामिनी अपनी वल्लभा श्यामा जी के लिए कह रहे हैं कि मेरे सर्वस धन हे हरिप्रिय, मैं तुझे बताऊं मेरी दौलत क्या है, मेरी संपत्ति क्या है। मेरी संपत्ति सहज किशोरी, सदा प्राण प्रतिपालक बोरी, गुणन्य उजागरी नागरी गोरी, सुख सागर आगरी रस बोरी, जीव निरखत निशा अहोरी। इन्हीं को देख करके हम दिनों रात जीवन धारण करते हैं। तो प्यारे के प्यारे वल्लभ हैं, और वल्लभ की भी प्राण वल्लभा प्रिया जो हैं उनके प्राणों को जिलाती रहती हैं। इस बात को स्वयं लाल जी पुष्ट कर रहे हैं कि मेरे सर्वस धन स्वामिनी मोहि और न कछु सुहावेरी, पलकांतर अवलोके बिन मोहि कल्पांतर ही बिहावेरी। एक टेक ये चित्त चढ़ी रहे बिन देखे अकुला मेरी। मैंने स्वामिनी को देखे बिना मेरा जी हमेशा आकुल रहता है, प्राण छटपटाते रहते हैं। और आनंद कलभा मन आनंद हूँ को आनंद दाता, प्यारे आनंद स्वरूप हैं, उनकी भी चित्त वित्त को चुराती रहती हैं, उनके भी रोम रोम को आनंद के सागर में डुबाती रहती हैं। ऐसी मानो आनंद की गोभा स्वरूप हैं, आनंद की सारस स्वरूप हैं, माने आह्लाद स्वरूपा हैं। और कह रही हैं कि आप कैसी हैं, इतना होते हुए आप किशोरावस्था वाली हैं। आपकी किशोरावस्था की माधुरी बड़ी ही अलौकिक है। और फिर पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिय, कि हे करुणा की निधि स्वरूपे आप अंतरंग सेवा रूप पराभक्ति प्रदान करके हे प्रिय, हे गौरांगी, हे किशोरी मणि हमें अनुग्रहित कीजिए, हम आपकी शरणागता हैं। जुगल सरकार की, पराभक्ति प्रदायिनी श्री राधा रानी की जयति नागरी गुण उजागर, प्राण धन मन हरने जयति नागरी गुण उजागर, प्राण धन मन हरने हे पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिय, पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिय, जयति नागरी गुण उजागति। कि हे प्रिया, जो आपके जो दिव्य दिव्य नायकोचित
जो रसिकनी सम्मत जो आपके जो गुण है ना, वो कोई छुपे हुए नहीं। देखो प्रिया जो नायिका शिरोमणि है, प्यारे की बल्लभा है, तो इनके क्या है ना कि इनकी जो देखो इनके गुण, मुझे नागरता संबंधी जो इनके गुण है कि इनकी जो चाल है वो हंसा गवनी है। एक गुण हो गया ना, हंसा गवनी। और मधुर मुस्कनी, मंद मुस्कनी, अधरों पे हमेशा हंसी रहती है। और गौरांगी हैं, किशोरावस्था वाली हैं, मृगनयनी हैं, शशि बदनी हैं, और मधुर चितवन वाली हैं, पीक बैनी हैं, और प्यारे को निरंतर अपनी मधुर चितवन, जैसे लाल जी कह रहे हैं ना कि अति ही कृपाल चितवन या तिहारी, सर्वस धन मेरे मन को महारी। ऐसी मतलब मधुराति मधुर जो गुण है प्रिया जी के, तो कह रहे जयति नागरी कि हे चतुरे, आपकी जो नायकोचित गुण है वो उजागर है, छुपी हुई नहीं है। शास्त्रों में है, रसिक जनों के हृदय में है, और सखियों के हृदय में है। और प्राण धन उस नागरता से आप प्राण धन प्यारे श्याम सुंदर के मन को पल पल में सुख विधान करती रहती हैं, रस में पगाती रहती हैं, रस में डुबाती रहती हैं। तो हे नागरी शिरोमणि, आप अपनी अंतरंग सेवा रूप, हे कृपा के निधि स्वरूपे, हे प्रिय, आप अंतरंग सेवा रूप पराभक्ति प्रदान करके हमें आप अनुग्रहित कीजिए। हम आपकी शरणागता हैं। जयति नौतम नित्य लीला नित्य धाम निवासिये। जयति नौतम नित्य लीला, आप निरंतर नित्य माने नित्य ही पल पल में नूतन नूतन रसमयी मधुर मधुर लीला प्रकट करके और सदा आनंदित रहती हैं, और यावन मात्र को आनंदित करती रहती हैं। नित्य धाम जो श्री धाम वृंदावन है, विविध कुंजों में आप प्यारे श्याम सुंदर के संग कलोल करती हुई विराजमान हैं, सदा निवास करती हैं। देखो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे अभी वर्तमान में कलयुग चल रहा है, और फिर आगे भी बहुत लंबा युग है, और जो आदि युग जो सत्ययुग है, सभी हर समय प्रिया जो हैं प्यारे के संग में श्री धाम वृंदावन में नित्य धाम निवासी है, नित्य धाम वृंदावन में निरंतर निवास कर रही हैं। और यहाँ श्री धाम वृंदावन में ये प्रिया जो दुल्हन रूप में, नायिका रूप में, प्रियतमा रूप में प्यारे श्याम सुंदर के संग निरंतर ही विराजमान है। और नौतम नित्य लीला, और क्षण क्षण में नूतन नूतन लीला की सृष्टि, मैंने जो लीला एक बार कर दी दोबारा वो लीला नहीं, वो नई नई गति उपजावती नागर संग सुधार। प्यारे श्याम सुंदर के संग में नई नई गति, नई नई लीला, नई नई माधुरी प्रकट करती हुई बिलस रही हैं। और ऐसी पराभक्ति प्रदायिनी कर कृपा करुणा निधि प्रिय। जयति गुण माधुर्य भूपा सिद्धि रूपा शक्ति, जयति माधुर्य भूपा सिद्धि रूपा शक्ति, जय पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिय। भक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिय। जयति गुण माधुर्य भूपा, माने माधुर्य गुणों की आप मानो साम्राज्ञी हैं, महारानी हैं। कहने का मतलब जो माधुर्य जो गुण है वो आप उसकी प्रतिमूर्ति हैं, प्यारे की आप दुल्हन हैं, उनकी नायिका हैं।
तो पल पल में बढ़े चौंप सहज सुरति रंग, अलबेली जूं में ऐसी अधिकता है कोई, पीवत ही पीवत लाल त्रिपति न। ये प्रिया जी का माधुर्य में गुण तो है। तो ऐसे गुणों की मानो आप क्या हैं, महारानी स्वरूपा हैं, साम्राज्ञी हैं। एक ही आप पंक्ति इसको देख लीजिए ना कि पल पल में बढ़े चौंप सहज सुरति, राधिका रस भरी जय श्री राधिका रस भरी, रसिक सुंदर सामरे की प्राण जीवन जरी, श्री राधिका आज आनंद में डोलहीं, कहे श्री भट्ट आज नागरी जुनी की बनी, कृष्ण के शील की ग्रंथि को खोलहीं। मैंने प्यारे इनकी माधुरी देख करके चकचौ मैंने चकाचौंध मैंने एकदम अचंभे में पड़े रहते हैं, कुछ निर्णय नहीं दे पाते हैं। ऐसी मानो बाढ़ सी रूप माधुरी की आ रही है और सुंदर सुंदर कलाओं को प्रकट करती हुई, चेष्टाओं को प्रकट करती हुई। कहने का मतलब इसकी खान स्वरूपा है, आगार स्वरूपा है, सिद्धि रूपा शक्ति है। सिद्धि रूपा कहने का मतलब है कि स्वयं सिद्ध है। दूसरी बात कहते हैं कि सिद्धि रूपा, कहने का मतलब ये है कि जितनी भी देवियां हैं वो प्रिया जी की आराधना करके ही उन्होंने दिव्य धामों की प्राप्ति की है, दिव्य गुणों की प्राप्ति की है। ऐसे एक राधा कृपा कटाक्ष में श्लोक आता है ना, अनंत विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते, हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वर प्रदे, अपार सिद्धि वृद्ध दिग्ध सतपदांकुलीन के, कदा करिष्यसि हिमाम कृपा कटाक्ष। अनंत विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चित, अनंत अनंत विष्णु लोगों की जो स्वामिनी पद्मजा जी अर्थात लक्ष्मी जी हैं, उन्होंने आपके चरणों की आराधना करके वैकुंठ धाम की प्राप्ति की है। सरस्वती जी हैं, दुर्गा जी हैं, सावित्री जी हैं, इंद्राणी जी हैं, सभी ने आपके चरणों की आराधना की है। तो आपने उनको वर दिया है और उनको उस लोक में आपने उनको प्रतिस्थापित की हैं। कहने का मतलब सबको सिद्धि देने वाली, संपत्ति देने वाली, ऐश्वर्य देने वाली, सब पे कृपा करने वाली आप ही सिद्धि रूपा हैं। और आप आह्लाद शक्ति माने आह्लादनी शक्ति स्वरूपा हैं, जो जिस से प्रियतम श्याम सुंदर जो आनंद रूप हैं वे भी बसवर्ती रहते हैं आपके। तो हम आपके ऐसी गुणों वाली, ऐसी समृद्धि वाली, ऐसी दिव्य विभूतियों को भी आप सुख प्रदान करने वाली हे आह्लादनी शक्ति स्वरूपे राधा रानी, हम आपकी जय जयकार करते हैं और आप हमें अपनी अंतरंग सेवा रूप पराभक्ति प्रदान करके आप हमें अनुग्रहित करें। हे प्रिय, हम आपकी शरणागता हैं। जयति शुद्ध स्वभावशीला श्यामला सुकुमारिये, पराभक्ति प्रदायिनी करी कृपा करुणा। शुद्ध स्वभाव, प्रिया जी का स्वभाव कैसा है? शुद्ध। शुद्ध स्वभाव का मतलब शुद्ध होता है प्रेम। तो ऐसे आप महाप्रेम स्वरूपा हैं, महारस स्वरूपा हैं और शुद्ध इसलिए कि आप में बड़ा त्याग है। और जो जितना बड़ा प्रेमी होता है उतना बड़ा त्यागी होता है। तो मैंने आप हमेशा त्याग ही करती रहती हैं, प्यारे को सुख विधान करती रहती हैं, हमेशा सुख ही विधान करती रहती हैं और निर्मल प्रेम सिंधु में उनको आह्वान कराती रहती हैं। शुद्ध स्वभाव शीला, आप बड़ी शीलवती हैं, मधुर गुणों वाली हैं और श्यामला है माने किशोरी मणि हैं, किशोरी नायिका हैं। और आपके अंग अंग की सुकुमारता की क्या कहने हैं, लोकोत्तर आपकी सुकुमारता है। और पराभक्ति अंतरंग सेवा रूप पराभक्ति प्रदान करके आप हमें अनुग्रहित कीजिए। हे प्रिय, जो हम आपकी शरणागता हैं। जयति जस जग प्रचुर परिकर, श्री हरि प्रिया जीवन जिये, पराभक्ति प्रदायिनी करी कृपा करुणा निधि प्रिय। जयति जस जग प्रचुर परिकर, कि हे प्रिया जो ये जो आपका मधुर जस है ये संपूर्ण ब्रह्मांडों में फैला हुआ है, प्रचारित है कि आप वृंदावन की स्वामिनी हैं,
आपका परिकर अनंत है, माने आपकी जो परिकर, आपकी जो वृंदावन में जो आपकी सहचरी वृंद हैं वो अनंत अनंत है, प्रचुर माने पुष्कल है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और खास करके जो हरिप्रिया नामिनी सखी हैं, प्रिया जो, उनकी तो आप जीवन स्वरूपा हो, आप तो उनकी स्वामिनी हो, आप उनकी सर्वस्व हो। और पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिय, आप अपनी अंतरंग सेवा रूप पराभक्ति प्रदान करके, हे करुणा की सिंधु स्वरूपे, हे प्रिय, हम आपकी शरणागता हैं, आप शरणागत वत्सला हैं, आप सखी वत्सला हैं, हमें ऐसी अंतरंग सेवा प्रदान करके अनुग्रहित कीजिए। हम आपकी जय जयकार करती हैं। श्यामा जी की, लाडली जी की, प्रिया जी की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी हे राधे राधे राधे।